आपने सीरियल किलर से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। आमतौर पर सीरियल किलर अथवा सिलसिलेवार कातिल आमतौर पर वो शख्स होता है जो 3 या 3 से ज्यादा लोगों का कत्ल करता है। सीरियल किलर को एक के बाद एक लोगों का कत्ल करते रहने में आनंद आता है। आज हम आपको एक ऐसे ही खूंखार सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारनामे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल हम जिस खूंखार सीरियल किलर की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का रहने वाला है। जावेद इकबाल नाम के सीरियल किलर ने 1 या 2 नहीं बल्कि 100 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस खूंखार किलर ने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी। इतना ही नहीं, अपनी कसम को पूरा करने के बाद इस किलर ने खुद सरेंडर कर दिया था। बताया जाता है कि दिसंबर 1999 को लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और उनकी लाश को तेजाब डालकर गला दिया। जावेद ने अपनी चिट्ठी में यह भी बताया कि उसने जितने भी बच्चों का कत्ल किया था उसमें से अधिकतर घर से भागे हुए या फिर अनाथ थे। गिरफ्तारी के बाद पूछने के दौरान जावेद ने बच्चों का कत्ल करने की वजह के बारे में पूछे जाने पर कहा, जब मेरी उम्र 20 साल थी तब मुझे साजिश के तहत दुष्कर्म के इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया गया जबकि मैं निर्दोष था। इस दौरान उसकी मां हमेशा जेल में उससे मिलने आती थी, लेकिन बेटे की रिहाई के इंतजार में एक दिन उसकी मां की मौत हो गई। इसके चलते जावेद ने कसम खाई कि जैसे उसकी मां ने रोते रोते अपनी जान गंवाई है वैसे ही वो कम से कम 100 बच्चों की माओं को रुलाएगा और फिर बच्चों की हत्या करने का सिलसिला शुरू हुआ। जावेद के मुताबिक वो बच्चों को बहला फुसलाकर या फिर जबरदस्ती लाहौर के शाद बाग वाले अपने घर में लाता था। वो पहले बच्चों से दुष्कर्म करता था और फिर लोहे की जंजीर से गला घोंटकर मार देता था। इतना ही नहीं, इसके बाद वो लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और उन टुकड़ों को एसिड में डुबोकर पूरी तरह गला देता। वहीं पूरे मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने भी जावेद को बेरहमी से मौत के घाट उतारने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जावेद ने जिस तरह 100 बच्चों का कत्ल किया ठीक उसी तरह पहले उसका 100 बार गला घोंटा जाए, फिर उसकी लाश को 100 टुकड़ों में काटा जाए और उन टुकड़ों को एसिड से गला दिया जाए। हालांकि इस फैसले का विरोध होने के बाद जावेद इकबाल को फांसी पर लटकाने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।